Hello everyone. Welcome back once again after a long time. From today onwards, we'll be starting up with our English reader. So, without wasting much time, let's begin with lesson number 7, which was the visor. One morning in early spring, a raven sat on the branch of an old oak tree. Soon a little robin, who was looking for a place to build her nest, came and sat into the same tree. She sang a merry song. "Good morning to you." I said, "Good morning to you." "You seem very merry this morning about nothing." Croak, croak. "Why should I not be merry? Spring has come, and everybody should be glad and happy." "I am not happy. Look at those black clouds above us. It is going to snow." "Perhaps it will, but I shall keep on singing till it comes. A merry song will not make it any colder." "You are very silly." The robin flew to another tree and kept on singing. The raven sat still and made himself very unhappy. "The wind always blows the wrong way for me. It is always too warm or too cold. It may be quite pleasant just now, but I know that the sun will soon shine hot enough to burn one up. Then tomorrow it will be colder than ever before. How can anyone be so silly as to sing at such a time as this?" Soon the sun came out, shining brightly. The clouds went away. Green leaves and flowers were seen in the woods. Birds and bees flew here and there in the sunshine. But the raven sat alone on the branch of the old oak tree, sad as ever. "Well, my dear friend, where is your snow?" "Don't say anything." Croak, croak. "It will snow all the harder for this sunshine." "Snow or shine, you will keep on croaking, but I will surely look on the bright side of everything, and have a song for every day in the year." So, my dear students, who was the wiser, the raven or the robin? Before getting into the conclusion, let's have a quick summary of it. तो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह स्प्रिंग सीजन क्या होता है? जब बहुत सारे फ्लावर्स और ट्रीज और लीव्स, सारे बर्ड्स वगैरह सब न्यूली फ्रेश आते हैं ऑटम सीजन के बाद। जब ऑटम सीजन में सब कुछ बिखर जाता है, सारे पुराने लीव्स फ्लावर्स टूट जाते हैं, और स्प्रिंग सीजन में वही फ्लावर्स वही लीव सब कुछ वापस आते हैं, सन भी ब्राइटली शाइन करता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह एक रेवन बर्ड पुराने से एक ओल्ड ओक ट्री पर बैठी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी रॉबिन बर्ड एक अपना नेस्ट बिल्ड करने के लिए, अपना नेस्ट बनाने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ गई, और वो उसी ओल्ड ओक ट्री पर जाकर बैठ गई, और वो साथ के साथ में मैरी सॉन्ग भी गा रही थी। मैरी सॉन्ग का मतलब होता है हैप्पी सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जो सबको हैप्पी रखे, सबको खुश रखे। तो वो मैरी सॉन्ग भी गा रही थी, और उसने जैसे ही रेवन को उस ओल्ड ओक ट्री पर बैठे हुए देखा तो उसने उसको गुड मॉर्निंग विश करा। उसने उसको कहा, "गुड मॉर्निंग टू यू।" लेकिन रेवन ने उसका कोई आंसर नहीं दे रहा, इसलिए उसने दोबारा से उससे पूछा, उसने उसको दोबारा विश करा, "गुड मॉर्निंग टू यू।" लेकिन इस बार रेवन ने उससे क्या बोला? रेवन ने उससे कहा
कि तुम्हें इस मॉर्निंग के बारे में क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो कितनी बेकार सी तो ये मॉर्निंग है। क्या मैरी सॉन्ग तुम गा रही हो? कुछ भी हैप्पी नहीं है, कुछ भी मैरी नहीं है इस दिन के बारे में, क्यों गा रही हो? रॉबिन ने उसे कहा कि मुझे मैरी सॉन्ग क्यों नहीं गाना चाहिए, मुझे हैप्पी क्यों नहीं होना चाहिए। अरे भाई, स्प्रिंग सीजन आ गया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबको खुश होना चाहिए। अब तो नए नए फ्लावर्स आएंगे, नई बर्ड्स वगैरह सब बाहर निकलेंगे, लीव्स नहीं आएंगी, सन भी ब्राइटली शाइन करेगा, सब सारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। तो मुझे मैरी सॉन्ग क्यों नहीं गाना चाहिए, मुझे हैप्पी क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन रेवन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। ऊपर स्काई में देखो, उन ब्लैक क्लाउड्स को देखो, कितने ज़्यादा ब्लैक हो रहे हैं। देखना, स्नो तो ज़रूर होगी, जल्दी से स्नो होने वाली है, बर्फ़ ज़रूर गिरेगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। तभी रॉबिन ने उसे कहा कि हाँ, हो सकता है कि ब्लैक क्लाउड्स हैं तो स्नो भी हो सकती है, लेकिन जब तक स्नो नहीं हो रही है तब तक तो मैं मैरी सॉन्ग गाऊंगी ही। अरे भाई, मेरे मैरी सॉन्ग गाने से ये कोई वेदर ज़्यादा कोल्डर थोड़ी हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा थोड़ी हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं तो मैरी सॉन्ग ज़रूर गाऊंगी। अभी तो स्नो नहीं हो रही ना, तो मैं अभी से क्यों सैड होके बैठ जाऊं? रेवन उसको कहता है कि अरे, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं पता तुम्हें तो। बस यही बात सुनते ही रॉबिन ओल्ड ऑक ट्री से उड़कर दूसरे वाले ट्री पर चली जाती है, लेकिन गाना बंद नहीं करती है। शी केप्ट ऑन सिंगिंग और गाना गाती रहती है, मैरी सॉन्ग गाती रहती है। लेकिन वहीं पर रेवन उसी पुराने ओल्ड ऑक ट्री पर बैठकर सैड बैठा रहता है और अपने आप से ही बात करता रहता है। क्या बात करता है वो अपने आप से ये बात करता है कि विंड तो हमेशा मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाती है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी का तो वेदर बहुत प्लीजेंट दिख रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। देखना, ये जो सन है ना, ये जल्दी से बाहर निकलेगा और इतना ज़्यादा हॉट निकलेगा कि सबको जला देगा। और फिर कल कल तो देखना, इतना ज़्यादा कोल्डर कर देगा इस वेदर को कि हम सब तो ठंड के मारे जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे बिल्कुल। इतना बेवकूफ़, इतना सिली कोई कैसे हो सकता है कि इस टाइम पर भी वो सिंग कर रहा है, गाना गा रहा है? कितनी बेवकूफ़ बर्ड है ये। लेकिन तभी जल्दी ही वहाँ पे सन निकल कर आया, और वो भी ब्राइटली, बहुत अच्छे से। ज़्यादा बहुत तेज सन निकल के नहीं आया था, बहुत ब्राइटली सन शाइन करने लगा था। क्लाउड्स भी चले गए थे, ग्रीन लीव्स और फ्लावर्स भी दिखने लगे थे। बर्ड्स और बीज भी इधर उधर सनशाइन के अंडर फ्लाई करने लगे थे, घूम रहे थे। लेकिन रेवन, ही सेट अलोन ऑन द ब्रांच, वो तो वहीं पर ब्रांच पे अकेला बैठा हुआ था और सैड एज एवर। जैसे वो पहले दुखी था, पहले सैड था, अभी भी वो वैसे का वैसे ही सैड बैठा हुआ था। तभी रॉबिन ने आकर उसे पूछा कि वेल माय डियर फ्रेंड, वेयर इज योर स्नो, कि तुम्हारी स्नो कहाँ गई? तुम तो स्नो का वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि स्नो आएगी, कहाँ गई तुम्हारी स्नो? लेकिन रेवन ने उसे कहा कि तुम कुछ भी मत बोलो, क्रॉक क्रॉक। देखना, जल्दी ही इतनी सारी बर्फ गिरेगी, इतनी ज़्यादा स्नो गिरेगी कि ये सारी सनशाइन तुम्हारी है ना, ये सब गायब हो जाएगी। देख लेना, इतनी ज़्यादा खुश मत हो। लेकिन रॉबिन को तो सब समझ में आ गया था। रॉबिन को पता था कि चाहे स्नो हो, चाहे शाइन हो, कुछ भी हो, रेवन तो हमेशा क्रोक क्रोक ही करता रहेगा। वो कभी भी हैप्पी नहीं होगा, कभी भी मैरी नहीं होगा। लेकिन रॉबिन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं तो हमेशा सब चीज़ का एक ब्राइट साइड ही देखूंगी, एक अच्छा पॉजिटिव साइड ही देखूंगी। जब कुछ बुरा होगा तब देखेंगे, अभी जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं सैड होके क्यों बैठूं? मैं तो खुश ही रहूंगी, और एवरी डे, हर रोज़ मैं एक
मैरी वाला सॉन्ग तो ज़रूर गाऊंगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी आर बैक टू द कंक्लूजन। हु वॉज द वाइजर, द रेवन और द रॉबिन? कौन था वाइजर, रेवन था या रॉबिन थी? मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट्स द रॉबिन। क्यों? वाई? द रीजन इज there are always two ways of looking at something. You can be cheerful or you can be unhappy or gloomy, joyless. So my dear students, हमारे पास हर चीज़ को देखने के लिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको देखने के लिए टू वेज होते हैं। या तो हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को खुश तरीके से, हैप्पी तरीके से या पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम उस सिचुएशन को एक नेगेटिव तरीके से देख सकते हैं और अनहैप्पी या ग्लूमी या जॉयलेस रह सकते हैं। सो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी की सिचुएशन है हमारी कोविड-19 की सिचुएशन। अब आप इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हम इस सिचुएशन पे या तो पॉजिटिव रह सकते हैं या हम नेगेटिव रह सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड्स पे जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हमें इस कोविड-19 की सिचुएशन से हम अपनी फैमिली के और क्लोज़र आए हैं। हमें ये पता चला है कि कोई हमारे साथ नहीं होगा, सिर्फ हमारी फैमिली ही हमारे साथ रह सकती है। हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें ये भी पता चला है कि हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। हम अगर स्कूल नहीं जा सकते तो फिर भी बिना स्कूल जाए भी हम अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, हम स्टडीज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर कुछ लोगों की बात पे हम जाएं तो हम इसकी नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं। नेगेटिव साइड अगर हम देखें तो हम तो यही देखते रह जाएंगे कि अरे हम बीमार हो जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। तो अगर हम नेगेटिव साइड ही देखते रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? पूरे दिन तो हम सैड नहीं रह सकते। सो इसी तरीके से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो हमें हमेशा ही हैप्पी रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा उसे पॉजिटिव नज़रिए से ही देखें, पॉजिटिव साइड से देखिए, खुश रहिए और चाहे कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, हैप्पी रह के, चीयरफुल रह के उस सिचुएशन को पूरा कीजिए। So hope you've got the moral of the story very well and will definitely apply it in your life. मैं चाहूँगी कि आप इसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और मैं मानती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। Till the time, take care and thank you. See you in the next video.